कि वो अथी गेम खेल रहे हैं, वो गेम खेल रहे हैं कि हम हार जाएंगे, वो अथी इमोशनल गेम खेलेंगे। मैं तो हार गया जी, मैं तो गेम सिंपैथी गेम खेल रहे हैं। वो तो कह रहे हैं कि झील बना देंगे पूरे दिल्ली को। झील बना दिए उसने, 10 बूंद बारिश होता है, पूरा हम लोग तैरते रहते हैं गली स्कूटी लेके, टैं 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 पूरी तैरते रहते हैं। उसने बोला था झील बना देंगे पूरी दिल्ली को, झील बना दिए। अगर देश बीजेपी को लाती है दिल्ली के अंदर, एक बार बता दूं, तो मैं आपको लिख के देता हूं, मेरा नंबर नोट कर लीजिएगा, जो करना है सब कुछ कर लीजिएगा। हो सके उस समय तक रहे ना रहे पता नहीं क्या, देश में विकास हो जिंदगी में, दिल्ली में तो देश में विकास होगा नहीं। एक बात आपको बता दूं, मोदी की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। उल्टी गिनती जनता को, दिल्ली की जनता को अगर चाहिए कि अपने बच्चों का भविष्य पियक्कड़ बेवड़ा नहीं बनवाना है, तो भाई दिल्ली में बीजेपी आनी चाहिए। डेवलपमेंट अगर देखना है तो बीजेपी आनी चाहिए। आज जो कहते हैं ना कि ये क्या बोलते हैं, हम स्कूल बनवाएंगे और मेडिकल बनवाएंगे, क्या बनवाया उन्होंने? कुछ भी नहीं। ऑक्सीजन का तो ये रोना कर रहे थे, ऑक्सीजन तक बोल रहे थे कि हमारे पास में नहीं है। तो ये सर, केजरीवाल जी का ऐसा कहना है कि वो 2 दिन बाद इस्तीफा देंगे, फिर जनता फैसला करेगी फरवरी में, जो है कि उसके बाद ही वो जो है कुर्सी पे बैठेंगे। क्या लग रहा है दोबारा जनता उन्हें चुन पाएगी? इतने सारे एलिगेशंस के बाद भी जनता कहीं ना कहीं उन्हें पसंद कर रही है। हो सकता है कि मैं 50% लेके चल रहा हूँ अभी भी, कि जनता उनको फिर भी किसी न किसी एंगल में पसंद कर रही है, क्योंकि उन्होंने काम तो किए हैं। फॉर एग्जाम्पल, बसेस लेडीज़ के लिए फ्री, सरकारी स्कूल्स में बहुत अच्छा काम किया है। मेरी खुद की कज़न सिस्टर है, स्कूल के अंदर मेंटोर है, और उन्होंने सरकारी स्कूल में बहुत अच्छा काम किया है। तो उन्होंने काम किया है, ऐसी बात नहीं है। और भी काफ़ी बिजली, पानी, ये सब चीज़ें उन्होंने मुहैया कराई है। तो देखिए, हो सकता है जनता, सर आई एम आल्सो एन एजुकेटेड गाय, डोंट डिस्टर्ब मी, ओके? लड़ाई झगड़े की बात नहीं है, डेमोक्रेसी है, सबको अधिकार है। मैं सब इतना ही कहूँगा कि हो सकता है कि 50% चांसेस हैं इनको दोबारा लाया जाए, और ये भी हो सकता है इनको शायद ना भी लाया जाए। लेकिन ये चीज़ मैं गारंटी से बोल सकता हूँ कि जहाँ तक मुझे विश्वास है कि दिल्ली में बीजेपी के आने के चांसेस बहुत लिमिटेड हैं, चांसेस कम है। और अभी पीछे न्यूज़ क्या आपसे मैं पूछना चाहती हूँ सर, जैसे कि सर की ऐसी राय है कि 50% मतलब उन्होंने बहुत अच्छा काम किया महिलाओं के लिए, और जो एजुकेशन सेक्टर है उसमें बहुत बेहतरीन काम किया, और जनता कहीं ना कहीं, जैसे केजरीवाल जी का कहना है कि मैं इस्तीफा दे दूंगा, उसके बाद भी जनता मुझे चुन लेगी। क्या आपको भी लग रहा है कि आप जैसे आम जनता उन्हें चुन रही है दोबारा? दिल्ली में मैम पहले भी महिला सुरक्षित नहीं थी, और दूसरी बात, NCW की चीफ, नेशनल कमीशन ऑफ वुमेन की चीफ स्वाति मलिवाल, जो अभी राज्यसभा MP है, ठीक है, केजरीवाल के घर में असॉल्ट हुआ। अब बताइए, चीफ मिनिस्टर के घर में किसी महिला को मारा जा रहा है, तब ये छाती नहीं पीटते हैं, मगर और निर्भया के लिए लोग रोड पे उतरेंगे। इन लोग का दोहरा चरित्र है, और कुछ भी नहीं है। एक जो, अगर समझ लीजिए, एक राज्यसभा MP जो इतनी पावरफुल है, उसको असॉल्ट किया जा रहा है, वो सेफ नहीं है दिल्ली में। तो ये बताइए, आम महिला सेफ होएगी? अरे गजब बात कर रहे हैं। यहाँ पे दिल्ली में आज जो बोल रहे हैं, ये पानी और बिजली मुहैया करवाया है फ्री में। दिल्ली जल बोर्ड 112 करोड़ के नुकसान में है, और उसके बाद में DDC बस 37,500 करोड़ के नुकसान में। ये कौन, केजरीवाल का अब्बा भरेगा? है, ये कहाँ से आएगा पैसा? ये इल्जाम भी हो सकता है, इल्जाम नहीं हो सकता। एक बार बताइए, किस चीज़ का ये इल्जाम भी हो सकता है मैडम? किसी को फंसाया भी जा सकता है। अगर ऐसी बात है, क्यों रिपोर्ट? सेफ्टी के बारे में आप क्या जवाब देना चाहेंगे सर को? वुमेन में एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगा, मैं मानता हूं, चलो ठीक है, वुमेन सेफ्टी के बारे में ही इज राइट, ठीक है, मैं मानता हूं 100%, ठीक है, इनके साथ से मैं भी एग्री हूं। अब मैं एक चीज आपको छोटी सी बताता हूं, उत्तर प्रदेश में तो योगी सरकार है, टोटली बीजेपी सरकार है, मानते हैं आप? लेकिन इज इट वुमेन सेफ्स इन उत्तर प्रदेश? एवरी 7 days to 15 days एवरी मंथ डेली केसेस आर कमिंग इन द उत्तर प्रदेश, की लेडीज़ के साथ जो रात को नाइट ड्यूटीज़ करके आती हैं, जो होता है वहाँ पे इस तरीके से उनके साथ गलत व्यवहार किया जाता है। अगर वाकई में ही योगी सरकार की इतनी पावर है, बीजेपी इतनी पावर है, तो उत्तर प्रदेश के अंदर ये क्राइम आज तक क्यों नहीं बंद हो रहा? आप ये बताइए। इसके खिलाफ एक्शन तुरंत लिया जाता है। अच्छा देखिए, दूसरा ये कानून भी क्यों नहीं निकाल रहे? कानून ये निकालना चाहिए। मैं कहता हूँ चाहे बीजेपी गलत हो, कांग्रेस गलत हो, मैं केजरीवाल को भी मानता हूँ गलत हो, कानून ये निकालना चाहिए जो गर्ल्स के साथ, लेडीज़ के साथ मिसबिहेव करते हैं, चाहे योगी उत्तर प्रदेश में हो, चाहे बंगाल में हो, चाहे दिल्ली में हो, इनको फांसी की सज़ा देनी चाहिए। किसी के साथ गलत व्यवहार हो तो इनके साथ ऐसा कुछ कानून निकालना चाहिए। और झूठ, और बस एक बार दिल्ली वाले मुद्दे पर आ जाते हैं कि जब केजरीवाल जी की रिहाई हुई थी, संजय सिंह का बयान सामने आया था कि कहीं ना कहीं तानाशाह की हमने तानाशाही खत्म कर दी है।
तो क्या इसके पीछे केजरीवाल जी के जेल जाने के पीछे मोदी जी का हाथ था? मैडम देखिए, सबकी अपनी अपनी राय होती है, सबके अपने अपने विचार होते हैं, सबके अपने व्यूज़ हैं, लेकिन मैं आपको एक सच्चाई बताऊं, सच्चाई एक ही है, छोटी सी, बड़ी जल्दी साल 2 साल 3 साल में क्लियर सबके सामने आ जाएगी, जब बीजेपी गवर्नमेंट हिंदुस्तान से बहुत जल्दी जाने वाली है। और दिल्ली में फरवरी में, आपको मैं बता दूं, आज आप मेरा मोबाइल नंबर लेना है, मोबाइल नंबर ले लीजिएगा। फरवरी में आपको दिल्ली में जो रिजल्ट आएगा, एक चीज़ का 100% मैं आपको कहता हूं कि किसी कीमत पे दिल्ली में बीजेपी फरवरी में नहीं आएगी, चाहे जो 100% श्योर हो के। मैम सुनिए, ये लोग चुल्लू भर पानी में 4 जून 2024 को चुल्लू भर पानी में डूब गए थे। हम खोज रहे थे, भाई तुम कांग्रेसी हो, तुम आम आदमी पार्टी के हो। नहीं, कोई मिल ही नहीं रहे थे उस दिन, क्योंकि उस दिन 240 सीट आई थी बीजेपी की, बीजेपी पावर में आ गई थी, मोदी जी फिर से प्रधानमंत्री बन रहे थे। और उसके क्या विदाउट सपोर्ट मोदी जी प्रधानमंत्री क्यों नहीं बने, इनका जवाब दे सकते? अरे भैया सुनिए ना, वो कोई सपोर्ट से नहीं बने आज तक। 190 से ज्यादा, कभी किसी का, ये कांग्रेस का देख लीजिए, और राजीव गांधी को छोड़ दिया और इंदिरा गांधी का अगर छोड़ देंगे ना, तो कभी कांग्रेस फुल बहुमत में कभी नहीं आई, ठीक है। और दूसरी बात ये जो बोल रहे हैं ना सपोर्ट का, अरे 240 है, अगर आप 230 है वहाँ इन लोग का। दिल्ली में क्या सीन है, मतलब केजरीवाल जी फरवरी में क्या होने वाला है, जनता चुन लेगी? दिल्ली की जनता को अगर चाहिए कि अपने बच्चों का भविष्य पियक्कर बेवड़ा नहीं बनवाना है, तो भाई दिल्ली में बीजेपी आनी चाहिए। डेवलपमेंट अगर देखना है तो बीजेपी आनी चाहिए। आज जो कहते हैं ना कि ये क्या बोलते हैं, हम स्कूल बनवाएंगे और मेडिकल बनवाएंगे, क्या बनवाया उन्होंने? कुछ भी नहीं। ऑक्सीजन का तो ये रोना कर रहे थे, ऑक्सीजन तक बोल रहे थे कि हमारे पास में नहीं है। तो ये सर फ्लाईओवर सुनिए, अरे नहीं, जो फ्लाईओवर बनते हैं ना, वो सेंट्रल गवर्नमेंट बनाती है, इनको पता ही नहीं है फ्लाईओवर बनाना। दिल्ली गवर्नमेंट का कितना विकास है दिल्ली में? ये सरकार, मतलब युवा का पूछना है कि दिल्ली गवर्नमेंट का दिल्ली के विकास में कितना योगदान है? दिल्ली के विकास में योगदान सेंट्रल गवर्नमेंट का है। नहीं, मैं पूछ रही हूँ यहाँ ये जो है, यहाँ की जो गवर्नमेंट है, यानी कि केजरीवाल जी, आप गवर्नमेंट का कितना योगदान है यहाँ के विकास में, दिल्ली के विकास? देखिए, काम तो किया है, लेकिन अब ये है कि एक बार बताइए, उन्होंने बहुत, मैं तो कहता हूँ केजरीवाल ने जो काम किया है ना, वो एक बार हिंदी को काम गिनाओ ना भैया, गोल क्यों घुमा रहे हो? काम गिनाओ ना, गोल घुमा रहे हो, जबरदस्ती गोल घुमा रहे हैं। ये क्यों गोल घुमा? ये गोल एक्चुअल में मेरे को लगता है ना कि शायद सर को वहां से क्या बोलते हैं, ये जो इनके जो रेसिडेंट है ना, शीश महल से डायरेक्ट पहुआ आता है, समझे? तो ये घुमा नहीं पा रहे कुछ। जैसे बीजेपी वाले अपने बंदे दिल्ली के हर कोने में पहुंच जाते हैं और बीजेपी करते हैं। मैं सिर्फ इतना ही कहूंगा, शॉर्ट में कुछ भी हो जाए, चाहे जो भी है, अगले ने कहा था ये चीज मोदी ने कि मैं 400 सीटें 104% से लेके जाऊंगा, लेकिन फिर भी केजरीवाल जी ने भी बोला था कि मेरे ऊपर आरोप होंगे तो मैं इस्तीफा दूंगा। बताइए, आप ये बताइए, 99 सीट जो लेकर गए हैं, अगर आप ये कहते हैं मोदी जी दिल्ली के अंदर सारी सीटें लेकर गए हैं बीजेपी, तो ऐसे 99 सीटें करोड़ों रुपए खर्चने के बाद भी अयोध्या में क्यों बीजेपी नहीं ले पाई? वहाँ पे क्यों, मतलब यूपी में, जो फैसलाबाद, अयोध्या में नहीं। हाँ, ऐसे लोग रहेंगे तो हारेंगे। आप एक लास्ट बात बोल के जाना चाहता हूँ, सब दो भागना नहीं चाहता, हम डरने में से नहीं है। अगर देश बीजेपी को लाती है दिल्ली के अंदर, एक बार बता दूं, तो मैं आपको लिख के देता हूं, मेरा नंबर नोट कर लीजिएगा, जो करना है सब कुछ कर लीजिएगा। हो सके उस समय तक रहे ना रहे पता नहीं क्या, देश में विकास हो जिंदगी में, दिल्ली में तो देश में विकास होगा नहीं। एक बात आपको बता दूं, मोदी की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है, और आपको बता दूं रिजल्ट आने वाले सालों में, क्या फरवरी में ही जल्दी रिजल्ट निकल जाएगा। भगवान करे मोदी प्रधानमंत्री कुर्सी दे, रिजाइन मार दे, भगवान करे योगी प्रधानमंत्री बन जाए। क्या शुभ नाम हुआ? राजेश कुमार। अच्छा, क्या कहना चाहेंगे? केजरीवाल जी बोल रहे हैं कि 2 दिन बाद इस्तीफा दे दूंगा मैं, उसके बाद दिल्ली की जनता बताएगी। वो चाहते हैं ना, वो तो अति गेम खेल रहे हैं, वो गेम खेल रहे हैं कि हम हार जाएंगे, अति इमोशनल गेम खेलेंगे। मैं तो हार गया जी, मैं तो गेम सिंपैथी गेम खेल रहे हैं। वो तो कह रहे हैं कि झील बना देंगे पूरे दिल्ली को, झील बना दिए उसने, 10 बुंद बारिश होता है, पूरा हम लोग तैरते रहते हैं, गली स्कूटी लेके पूरी तैरते रहते हैं। उसने बोला था झील बना देंगे पूरी दिल्ली को, झील बना दिए। एक देखो ना, आज देखो, मैंने बहुत दिनों बाद पार्क आया तो कितना गंदा बना रखा पार्क को, जाके देख लो।
बोलते हैं कि आप जैसे जो आम आदमी है वो केजरीवाल जी को दोबारा से मौका देंगे, फिर से लाएंगे सत्ता में। आप भी आम आदमी हैं, क्या पसंद करेंगे केजरीवाल जी? आप देख लो, उसकी बिजली बिल देख लो, उसकी पानी बिल देख लो, सबकी देख लो ना, आप उठा के देख लो, कोई चीज उठा के देख लो, एक उनकी एक कमेंट, एक स्टेटमेंट अगर सही हो गया ना तो मैं वोट देने तैयार हूँ। एक स्टेटमेंट उनकी शुरू से लास्ट तक एक स्टेटमेंट, जो हम इतने पार्टी ज्वाइन नहीं करेंगे, ये नहीं करेंगे, वो नहीं करेंगे, एक स्टेटमेंट सही हो जाए, एक स्टेटमेंट बस। थैंक यू। कहीं ना कहीं केजरीवाल जी भ्रष्टाचार में हैं, आपको भी ऐसा? अगर नहीं रहे, मैं कॉमन सेंस लगाने वाला, अगर हम नहीं रहेंगे तो हमको आप पकड़ लीजिएगा पुलिस वाले, क्यों पकड़ लीजिएगा आप? कॉमन सेंस लगाने वाली बात। वो सीएम है, सीएम वो दिल्ली के सीएम है, ऐसे कैसे पकड़ लोगे आप? किसी को पकड़ सकते हैं आप? अच्छा, इस्तीफे के बाद किसे मौका देंगे? केजरीवाल जी चलिए इस्तीफा दे दिया, 2 दिन बाद किसे मौका देंगे? जो अच्छा रहेंगे वो आएंगे तो उसके वेलकम है। इससे जो आएंगे वेलकम उनके लिए है, जो अच्छा काम करें। हाँ, वेलकम उनके लिए है। हाँ, वेलकम है। मैम आपसे पूछते क्या शुभ नाम हो? जो सच बोलता है झूठ ज़्यादा लंबा नहीं टिकता।